नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दर्शकों, भाव का अध्ययन जो एक श्रृंखला हमने शुरू की, जो एक चर्चा हमने शुरू की, आज उसके हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। 12वां भाव, लग्न से लेकर दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ये हम यात्रा, षष्ठम भाव शत्रु का भाव, पत्नी का भाव, अष्टम भाव साधना का भाव, नवम भाव भाग्य भाव, दशम भाव कर्म क्षेत्र का भाव और लाभ भाव, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे द्वादश भाव, 12वां भाव। ये है 12वां भाव, मोक्ष का भाव, सैया सुख का भाव, खर्च का भाव, व्यय भाव। महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि जीवन में आदमी कमाता है, अर्जन करता है। किसके लिए? खर्च करने के लिए। क्योंकि अगर वो खर्च नहीं करेगा तो वो उपयोग कैसे करेगा? केवल जमा कर करके रख लेगा, लेकिन उसे खर्च करना है। खर्च करेगा तो ही सुख का उपभोग करेगा, तो ही शिक्षा का उपभोग करेगा, तो ही चिकित्सा व्यवस्था के उपभोग करेगा। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसे चाहिए तो उसे खर्च करना ही होगा। ये है खर्च का भाव। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि इस संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में देकर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर बताइएगा हमें। दर्शकों, 12वां भाव, व्यय का भाव, सैया सुख का भाव। क्योंकि व्यक्ति दिन भर सुबह जब उठता है तब से वो परिश्रम करता है, दिन भर वो कार्य करता है किसी न किसी क्षेत्र में। अगर बच्चा है तो शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ा हो गया है तो अपनी आजीविका कमाने के लिए दिन भर परिश्रम करता है। और रात को जब थक हार के आता है तो उसे सर्वप्रथम उसका जो सुख है वो होता है सैया का सुख, जहाँ वो सोता है। नींद निद्रा उसे चाहिए। सबसे बड़ा सुख उस वक्त उसे एक ही लगता है, सैया सुख। वो होता है 12वां भाव। यही बात अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है। यहाँ से उसने शुरू की, शिक्षा प्राप्त की, शादी की, भाग्य के लिए उसने कर्म क्षेत्र को चुना, लाभ प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया और वो थक हार कर उत्तरार्ध में, वृद्धावस्था में मोक्ष की ओर जाता है। वहाँ उसे अगर कोई सुख चाहिए तो वो मोक्ष का चाहिए, शांति का चाहिए। ये होता है अंतिम पड़ाव जीवन का, उत्तरार्ध, जहाँ दिन भर का परिश्रम थक हार कर जीवन का संघर्ष करके उस सैया सुख के लिए जाता है। वो होता है 12वां भाव। वहाँ वो खर्च करता है, जो जीवन भर उसने अर्जन किया है उसका वो खर्च करता है। वो देखता है कि मैंने जो कुछ कमाया है आज मैं यहाँ पर लगा दूं। वो होता है सैया सुख। क्योंकि यहाँ जहाँ रोग है, छठा भाव में उसके सन्मुख रोग है और उस रोग का प्रतिफल उसे चिकित्सा अगर उसे चाहिए तो वहां खर्च करना पड़ेगा उसे। बिना खर्च किए उस चीज का वो उपयोग नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं 12 भाव से इसके संबंध के ऊपर। 12 भाव का स्वामी लग्न में आ गया, अपने आप को खर्च कर देगा, अत्यधिक बोलेगा। उसकी जो वाणी है उस पर उसका संयम नहीं, अपने आप को खर्च करता रहता है। 12 भाव का खर्च भाव से दुबला पतला शरीर, खर्च कर दिया, अपने स्वास्थ्य का खर्च कर दिया उसने।
द्वादश भाव का लग्न से संबंध। व्यक्ति कमाता कम और खर्च की ज़्यादा बात करता है, वो होता है द्वादश भाव का लग्न से संबंध। अत्यधिक सोना पसंद करता है, उसे सुख चाहिए, सैया सुख पसंद आता है, उसे सोना ही पसंद है। द्वादश भाव का लग्न से संबंध। यही द्वादशेश धन भाव में चला गया, जो कमाया उसे खर्च करने की रखता है, जो कुछ उसने अर्जन किया उसे खर्च करने की रखता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पास लिक्विड मनी नहीं रखनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। जेब में पैसा आया खर्च किए। धनेश का द्वादशेश से संबंध। वो लाख कोशिश कर ले मैं कुछ बचा लूं, नहीं बचा पाता। कोई ना कोई उसे लालायित कर लेता है कि मुझे यहां खर्च कर देना है, वो खर्च करने की ही सोचता है। उसे मजा आता है परचेजिंग करने में। महिलाओं में विशेष रूप से देखा जाता है परचेजिंग का सुख प्राप्त होता है उन्हें। अधिकतर महिलाओं के चंद्रमा द्वादश भाव में मिलता है, और जिसका चंद्रमा द्वादश भाव में गया वो खर्च करने ही सोचेगा। मतलब एक उत्सव की तरह मनाते हैं परचेजिंग करना, वो होता है द्वादशेश का धन भाव से संबंध। द्वादशेश तृतीय भाव में पराक्रम करना पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोग। वो कोशिश करते हैं कि मुझे ऊपर से कहीं से आ पड़े और मैं प्राप्त कर लूं। खुद का परिश्रम करना पसंद नहीं करते हैं, सहज शॉर्टकट अपनाना पसंद करते हैं कि बहुत जल्दी मुझे सफलता प्राप्त करनी है, ये धन मुझे कैसे भी कस के ये इनके कारण प्राप्त हो जाए और मैं उसको खर्च करूं, मजा लूं। पराक्रम का खर्च हो गया है। यही द्वादशेश सुख भाव में सुखों का खर्च। व्यक्ति भूमि भवन खरीदता है, उसकी पुश्तनी होगा, उसको प्राप्त हो गई है तो वो उसे बेचकर उसका उपभोग करता है, खुद कमाना पसंद नहीं करता है। जो मिल गया है उसे तुरंत बेचो, जमीन है तो उसे तुरंत बेचो, उसका जो पैसा है उसको उपभोग करो, कल का कल देखा जाएगा। आज मजा लेना है, आज सब कुछ सुख प्राप्त करना है। द्वादशेश का धन भाव से संबंध, चतुर्थ भाव से संबंध। ये द्वादशेश पंचम भाव में आ जाता है। पंचम भाव से पंचमेश के साथ युति कर लेता है। शिक्षा उन्हें काम नहीं आती है। जो कुछ शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है उसे व्यर्थ ही खर्च करने के लिए लगे रहते हैं, तत्पर लगे रहते हैं। जनता के बीच में अपना ज्ञान का दिखावा करते हैं। मैंने ये बहुत कुछ अर्जन कर लिया है, मेरे में इतना ज्ञान है, मेरे में ये सब कुछ है। भले ही अंदर से खोखला हो, कुछ नहीं हो, लेकिन उस शिक्षा को वो खर्च करते हैं। संतान के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, संतान के साथ वाद विवाद हमेशा बना रहता है। अब द्वादशेश का छठे भाव से विपरीत राजयोग का निर्माण कर लेता है। जन्म स्थान से दूर जाते हैं ऐसे लोग। जन्म स्थान में इन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, लेकिन बाहर जाने पर, जन्म स्थान से दूर रहने पर, क्योंकि ये विदेश का भाव भी है, यात्रा का भाव भी है, बाहर का भाव है, ये जहाँ पर पैदा हुए वहाँ उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोग शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना इनमें बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि यहाँ बैठकर ये अपने भाव को देख लेता है। तो इस भाव में वो जहाँ बीमारी वगैरह ये भाव जो है, यहाँ बैठकर वो इस भाव को देख लिया तो यहाँ पर उस खर्चे का वो नाश कर देता है। खर्चे में वो कमी कर देता है। बीमारी को खर्च कर दिया है यहाँ पर उसने उस शत्रुता को खर्च कर दिया है। शत्रुओं से भी वो प्रेम से जीत लेते हैं। वो शक्ति यहाँ पर छठे भाव में द्वादशेश के बैठ जाने पर प्राप्त होती है। यही द्वादशेश सप्तम भाव में पत्नी का खर्च हो गया। इस भाव से पत्नी का संबंध बन गया। पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अकारण दोनों में अत्यधिक प्रेम, क्योंकि यह सैया सुख, पत्नी का सैया सुख, पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर है, सैया सुख उन्हें अच्छा प्राप्त हो रहा है, लेकिन उनके बीच में कहीं ना कहीं तनाव मौजूद है, क्योंकि इस भाव से ये छठा गया है, शत्रु के भाव में गया है, षष्ठक संबंध बना लिए हैं। और ऐसा होने पर अकारण उन दोनों के बीच में शत्रुता रह जाती है। अकारण लड़ पड़ते हैं, कोई कारण नहीं है,
प्यार से बात करते करते भी कब उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया, कब वो लड़ा पड़े और दोनों के बीच में शत्रुवत विवाद बढ़ने लग जाता है। प्रेम है, हृदय से दूर रहेंगे तो बहुत प्रेम है, अत्यधिक प्रेम है, लेकिन जब भी पास बैठेंगे लड़ाई होगी, लड़ाएंगे। बच्चे भी देखते हैं कि आखिर कारण क्या, दोनों में अलग होने पर अत्यधिक प्रेम, लेकिन साथ रहने पर उनके बीच में मतभेद तैयार मिलते हैं। मनभेद इनमें नहीं रहता, लेकिन मतभेद जरूर होता है। मनभेद न रहने के कारण केंद्र से संबंध, तो वहां शुभता दे देता है केंद्रीय संबंध होने के कारण, लेकिन षडाष्टक योग वो कहीं ना कहीं शत्रुता उनमें आ जाती है। द्वादशेश का अष्टम भाव से संबंध, ये संबंध विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। ये हमने पूर्व में बताया है कि 6, 8, 12 का स्वामी, एक वीडियो बनाई हमने विपरीत राजयोग के ऊपर, के 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में चला जाते हैं, एक दूसरे के भाव में चले जाते हैं या उसी भाव में बैठ जाते हैं। अष्टम से अष्टम में बैठ गया, द्वादश में बैठ गया, षष्ठ षष्टम में बैठ गया, या फिर 6, 8 छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, तो एक विपरीत राजयोग माइनस माइनस प्लस, ये जो सूत्र है वो यहाँ पर भी लागू हो जाता है। तो द्वादश का अष्टम भाव में चला जाना अच्छा माना गया है। संघर्ष देता है, लेकिन संघर्ष के बाद में भी इन्हें सफलता प्राप्त होती है, प्रगति करते हैं। जन्म स्थान से दूर प्रगति होती है, लेकिन जरूर होती है। ऐसे लोग ख्याति प्राप्त करते हैं, बाहर जाने पर उन्हें सफलता प्राप्त जरूर होती है। द्वादश का नवम भाव से संबंध, यह अध्यात्म में वृद्धि कर देता है। धर्म की व्याख्या करते हैं ऐसे लोग, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, हृदय से होती है, लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। धर्म का खर्च करना पसंद करते हैं। खर्च करने का मतलब धर्म की बातें, धर्म का जो ज्ञान है वो समाज में बांटते फिरते हैं। होता है, कंटेंट होता है इनके पास, वो मसाला भी रखते हैं कि उनको ज्ञान है, उसका विषय भी है, एक विषय पर वो घंटों बोल सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं, लेकिन व्यर्थ में बांटना पसंद करते हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां भी अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, उस ज्ञान का, उस धर्म का खर्च करना शुरू कर देते हैं। ये होता है द्वादश का नवम भाव से संबंध। द्वादश दशम भाव में कर्म क्षेत्र में ऐसे लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन सफलता भी प्राप्त होती है, क्योंकि त्रि एकादश का संबंध हो गया है, तो उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है उत्तरोत्तर। 40 क्रॉस करने के बाद, 40, 42, 45 साल की उम्र के बाद में धीरे धीरे उन्हें उत्तरोत्तर प्रगति। जीवन भर कई बार देखा गया, कई लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, गरीबी में जीते हैं, उन्हें हर जगह असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे सीखते जाते हैं, अपने आप को गेन करते हैं, प्रगति करते हैं, अपने अंदर प्रगति करते हैं, और वो धीरे धीरे उत्तरार्ध में जाकर उस चीज़ का सही इस्तेमाल करते हैं, उस अनुभव का सही इस्तेमाल करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, प्रगति करते हैं। तो ये होता है द्वादश का दशम भाव से संबंध, द्वादश का एकादश भाव से संबंध। यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त भी होता है और नुकसान भी है। प्राप्त होता है सैया सुख का लाभ भाव से जाना अच्छा माना गया है, उस भाव में वो वृद्धि हो गई। फिर खर्च को एक सही दिशा में खर्च करते हैं। खर्च जो है वो व्यर्थ और अनर्गल नहीं करते हैं, उसको एक सही दिशा देते हैं, जहां जरूरत है वहां उसे खर्च करने का प्रयास करते हैं, उससे सही प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार अगर पाप प्रभाव या कोई गलत दोष कुंडली में है तो वो इसका उल्टा भी कर देते हैं। व्यक्ति चाहे जितना खर्च कर लेता है, लेकिन उसे प्रतिफल नहीं मिलता। वो चाहता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ या यहाँ पर जो खर्च करूँ इसका मुझे सही प्रतिफल प्राप्त हो, लेकिन होता नहीं। वो व्यर्थ में अपना खर्चा करता रहता है, नुकसान कराता रहता है। लेकिन कई बार अगर शुभ प्रभाव प्राप्त हो जाता है तो वो उसको एक सही दिशा भी दे देता है। द्वादश का द्वादश भाव में बैठना, ये यहाँ पर इस भाव में वृद्धि कर देता है, खर्च में नियंत्रण ले आता है, क्योंकि वो जानता है यहाँ पर बैठकर मैं अपनी खुद की हानि करूँगा, तो वो उसे एक सही दिशा दे देता है। अपने भाव में वो शुभता ले आता है, मोक्ष दे देता है,
यहाँ अगर गुरु और केतु जैसे ग्रह बैठ जाते हैं, शुक्र जैसे ग्रह बैठ जाते हैं, शुक्र भी मोक्षदायक है। शुक्र मोक्षदायक अंतिम समय में होता है। कई बार जीवन में वो सभी सुख सुविधा देता है, लेकिन उत्तरार्ध में जो जो आता जाता है तो वो वहाँ पर मोक्ष की ओर या साधने की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। शुक्र भी साधना देता है। इस पर मैं बहुत अतिशीघ्र आपको से चर्चा करूँगा। स्पेशल शुक्र और साधना के ऊपर, शनि और साधना पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो दर्शकों, ये होता है मोक्ष का भाव, अंतिम पड़ाव, क्योंकि जीवन जीने के बाद अंतिम जो सुख है वो मोक्ष है। दिन भर का थकावट के बाद अंतिम सुख जो है वो निद्रा का सुख है, सैया सुख है। ये भाव काम वासना का भी माना गया है, क्योंकि सैया सुख काम वासना का भी सुख माना गया है। तो ये सब इन भाव का अध्ययन हमने किया। लग्न से लेकर, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक का हमने यात्रा की। दर्शकों, एक नए विषय के साथ, एक नई श्रृंखला के साथ हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।